बहू का बच्चा। कांता देवी के पति की मौत हो चुकी थी। अब बस वो और उनका बेटा आशीष ही रह गए थे। आशीष के पिता संतोष जी का कारोबार बहुत ही बड़ा था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और कांता देवी का बेटा आशीष और मेघा एक दूसरे को अरसे से जानते थे और शादी करना चाहते थे। उन दोनों के सपने बहुत बड़े थे। बेटा, अब मुझे ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऐसा दूसरों के भरोसे ऑफिस कब तक चल पाएगा? आप क्यों जाओगे ऑफिस माँ? मैं संभालूंगा ना। मैं और मेघा जल्दी ही शादी कर लेंगे, फिर हम दोनों संभाल लेंगे। तुम लोग जब करोगे तब कर लेना, अभी तो मुझे जाने दो। कांता अपना पर्स उठाती है और ऑफिस चली जाती है। कुछ दिन वो ऑफिस संभालती है और बहुत अच्छी तरह से संभालती है। थोड़े समय बाद आशीष और मेघा भी शादी कर लेते हैं। आशीष, देखो, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं और फिर बिजनेस भी चलाना है। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे भी तो ये करना है। कम से कम 5 साल बच्चा नहीं करेंगे हम, वरना फिर उसको संभालने के चक्कर में हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। दोनों ने पूरी प्लानिंग कर ली थी और उसी हिसाब से काम करते हैं। उधर कांता जी भी ऑफिस अच्छे से संभाल रही होती हैं। एक दिन की बात है, कांता देवी से एक फैसला गलत हो जाता है और 1 करोड़ों की डील हाथ से निकल जाती है। माँ, ये क्या कर लिया आपने? इतना बड़ा नुकसान करा दिया। नहीं समझ आ रहा था तो पूछ लेते। हम दोनों को ही कारोबार की अच्छी समझ है। अरे, कोई एक फैसला गलत हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं संभाल सकती। नहीं माँ, अब से आगे से ऐसा ना हो, इसलिए मैं और मेघा दोनों ऑफिस आया करेंगे। जल्दी ही मेघा और आशीष दोनों ऑफिस आने लगते हैं। धीरे धीरे वो सब कुछ ही संभालने लगते हैं, सारे फैसले खुद ही करने लगते हैं। आशीष, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि सपने पूरे हो रहे हैं। एक दिन की बात है, ऑफिस से आते समय मेघा की तबीयत खराब हो जाती है। वो डॉक्टर के पास जाती है तो पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। उसको जैसे अपने सारे सपने टूटते हुए दिखाई देते हैं। वो घर आकर आशीष से बात करती है। नहीं आशीष, मैं अभी माँ नहीं बन सकती। मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मैं भी नहीं चाहता था, पर अब हो गया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। माँ भी नहीं मानेंगी। पर उनको बताएगा कौन? हम चुपचाप कर लेंगे जो भी करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो पाएगा? देखो मेघा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अरे, इसमें डरने की क्या बात है, मैं देख लूँगी ये सब। दोनों में बहस इतनी तेज़ हो जाती है कि उनकी आवाज़ बाहर तक जाती है। कांता को पूरी बात तो पता नहीं चलती, पर वो इतना समझ लेती है कि वो दादी बनने वाली है और बहू भी खुश है। क्या, मैं दादी बनने वाली हूँ? ये सुनते ही दोनों बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अब तो बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वो टाइम भी कट जाता है। अब तो ये 2-3 महीने की हो गई है। मैं ऑफिस जाना वापस चालू कर दूंगी। क्या, अभी से? अरे, अभी ये बहुत छोटी है, तुम्हें अभी इसका ध्यान रखना चाहिए। नहीं मम्मी जी, मुझे तो ऑफिस जाना ही है। ऑफिस सही तो चल रहा है, मैं और आशीष देख लेंगे बाकी का। नहीं मम्मी जी, मुझे ऑफिस जाना है। आप एक काम करिए ना, आप घर पर रहिए, आप ऑफिस जाना बंद कर दीजिए। अरे, मैं क्यों ऑफिस जाना बंद करूं? मेरे पति का बिजनेस है तो मैं तो संभालूंगी ही। उनकी बहस होती देख आशीष भी आ जाता है। माँ, ये सही तो कह रही है। आपकी उम्र भी हो गई है, आप घर पर रहा करिए ना। ऐसे अच्छा नहीं लगता आप जीन्स टॉप पहनकर ऑफिस चली जाती हैं। इस बात का क्या मतलब है? मैं जो मर्जी पहन कर जाऊं ऑफिस, तुम कोई नहीं होते बोलने वाले। तो ठीक है मम्मी जी, ऐसा करते हैं कि एक आया रख लेते हैं। अरे, मैं दादी बनी हूं तो तुम भी तो माँ बाप हो ना इसके। तुम नहीं प्यार करते इससे? प्यार करते हैं, पर आपको पता ही है ना कि मुझे अभी बिजनेस भी संभालना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। मुझे कुछ नहीं पता आशीष, मैं इसे संभालने के लिए घर पर नहीं बैठ सकती। तुम ऐसा करो, एक आया रख लो। आया की बात सुनते ही कांता ही अपने आप को पीछे कर लेती है। नहीं नहीं, आया नहीं। ऐसा करते हैं, कुछ दिन मैं ही रहती हूँ इसके पास। कांता देवी का मन आया के लिए मानता नहीं। वो खुद ही घर पर रहकर बच्ची की देखभाल करने का सोच लेती है। सब कुछ ठीक चलता है, पर कांता देखती है कि मेघा और आशीष अपनी बच्ची पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक दिन वो बहुत रो रही थी और मेघा भी घर पर ही होती है, फिर भी मेघा उसे चुप कराने नहीं उठती। मेघा, तुम यहीं बैठी हो, अंदर बच्ची रो रही है, फिर भी उसको देखने नहीं उठ सकती? यह क्या बात हुई? माँ जी, आप है तो सही देखने के लिए। अरे, मैं हूँ, पर माँ तो माँ होती है। हो सकता है उसे भूख लग रही हो, उठो उसे दूध पिलाओ। अरे, वहाँ कमरे में पाउडर वाला दूध रखा तो है, पिला दीजिए ना। मेघा, जब आज तुम घर पर हो तो पाउडर वाला दूध क्यों पिलाना है इसे? माँ जी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा। वैसे भी आजकल कुछ भी फर्क नहीं पड़ता।
जो मॉडर्न औरतें घर से निकलती हैं उनके बच्चे पाउडर वाला दूध ही पीते हैं। अरे वो मजबूरी होती है उनकी, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। तुम्हारे बिना भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। बिजनेस अच्छा चल रहा होगा, लेकिन मैं घर पर बैठकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकती। ये कहकर वो उठकर चली जाती है और कांता बच्ची को कमरे में ले जाती है। पर अब कांता देखती है कि आशीष और मेघा ने पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है और बच्ची पर भी ध्यान नहीं दे रहे। वो आशीष से बात करती है। देखो बेटा, माना तुम दोनों कारोबार संभालना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छी बात है, पर बच्ची तुम्हारी है, इसे कैसे पालना है ये तुम देखो। अब मैं इसे नहीं पाल सकती, मैं थक जाती हूँ, और वैसे भी ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्यों माँ, आप इसकी दादी नहीं हो क्या? आपका फर्ज नहीं है क्या? हाँ मेरा फर्ज है, पर एक हद तक। तुम दोनों तो इसे मेरे भरोसे छोड़कर काम पर चले जाते हो, मेरे बारे में कभी सोचते ही नहीं। इतने में मेघा आ जाती है। आप ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह से मैं और आशीष डील्स करते हैं आप भी कर लेंगी? हाँ क्यों नहीं कर सकती, पहले भी तो करती थी। मैं बस अपनी पोती के प्यार में पागल बन गई थी। हाँ देखा था हमने, कैसी डील की थी आपने, करोड़ों का नुकसान करवा दिया था। अरे एक बार हो गया सो हो गया, उसके बाद में मैंने अपनी कंपनी को बहुत फ़ायदा भी तो करवाया था। ये क्यों भूल रहे हो तुम दोनों? तो आप क्या चाहती हैं, मैं घर पर बैठूं सारा दिन बस इसे देखती रहूं? ये काम मुझसे नहीं होगा। अपनी इतनी प्यारी बच्ची को काम की तरह देखोगी तो कभी इसे प्यार नहीं कर पाओगी बेटा। इसे एक बार गोद में लेकर देखो तो सही, इसका एहसास तो लो एक बार। माँ जी, आप प्लीज़ मुझसे ये सारे ड्रामे मत करवाइए, मुझे बहुत काम है। कांता को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों को कैसे समझाए। हार कर वो बच्ची को पलंग पर रख देती है और ऑफिस के लिए तैयार होकर जाने लगती है। पहले तो दोनों का ध्यान नहीं जाता। कांता जीन्स टॉप पहनती है, पर्स उठाती है और ड्राइवर को कार निकालने के लिए कहती है। तब उन दोनों का ध्यान जाता है। अरे आप कहाँ जा रही हैं, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर, और बच्ची कहाँ है? देखो भाई, बहुत हो गया तुम दोनों का। तुम्हारी बच्ची अंदर सो रही है और मैं जा रही हूँ ऑफिस। ये सुन के मेघा अंदर जाकर उसे उठाती है। उसकी बेटी उसकी उंगली पकड़ लेती है। मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कांता देख लेती है। बेटा आया समझ में? इतने दिनों से मैं क्या समझाना चाह रही थी। ये करियर, ऑफिस सब बाद में भी कर सकती हो। अभी ये जो पल है ना, ये दोबारा नहीं आएंगे। इसे अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ बिताओ। अपनी बच्ची को हाथ में लेते ही जैसे मेघा को हर चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगी थी। हाँ माँ जी, मैं समझ गई। आप मुझे इतने दिनों से क्या समझाना चाह रही थी। और देखो रही ऑफिस की बात, कभी तुम चली जाना, कभी मैं चली जाऊंगी।